श्री सीताराम। भक्तमाल का प्रारंभ, भगवान के 24 अवतारों का वर्णन, भाग 17। भक्तों, आज हम श्री हयग्रीव अवतार जी की कथा कहेंगे। सृष्टि की रचना में ब्रह्मा जी अत्यंत व्यस्त रहते थे। इसी का फ़ायदा उठाकर मधु और कैटभ नाम के दो दैत्यों ने वेदों का हरण किया और उसे लेकर के तुरंत रसातल में जा पहुँचे। जब वेदों का हरण हुआ तो ब्रह्मा जी को बहुत खेद हुआ और उन पर एक मोह छा गया। तब उन्होंने ऐसा विचार किया कि वेद ही मेरे नेत्र हैं और वेद ही मेरे परम बल हैं, वेद ही मेरे परम गुरु हैं तथा वेद ही मेरे सर्वोत्तम उपास्य देव हैं। मैं वेदों के बिना तो संसार की उत्तम सृष्टि कैसे कर सकता हूँ। वे भगवान श्री हरि की शरण में गए और उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति की। भगवान जी की स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान ने वेदों की रक्षा करने के लिए श्री हयग्रीव स्वरूप धारण किया और रसातल में जा पहुँचे। वहाँ जाकर परम योग का आश्रय लेकर ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान वेदों की रक्षा करने के लिए हयग्रीव स्वरूप धारण करके रसातल में जा पहुँचे और वहाँ जाकर परम योग का आश्रय लेकर शिक्षा के नियम अनुसार उदात्त आदि स्वरों से युक्त उच्च स्वर में सामवेद का गान करने लगे। उन दोनों असुरों ने जब वह शब्द सुने तो उन्होंने वेदों को कालपाश से आबद्ध कर दिया और स्वयं उसी ओर दौड़े जिधर से ध्वनि आ रही थी। इसी बीच में हयग्रीव स्वरूपधारी भगवान श्री हरि रसातल में जा पहुँचे और उन संपूर्ण वेदों को लेकर ब्रह्मा जी को उन्होंने पुनः वापस कर दिया और फिर वे अपने आदि रूप में आ गए। इधर वेद ध्वनि के स्थान पर जब आकर मधु और कैटभ दोनों दानवों ने कुछ नहीं देखा, तब वे बड़े ही वेग से फिर वहाँ लौट आए जहाँ उन्होंने वेदों को कालपाश से आबद्ध किया था। और वहाँ जब उन्होंने देखा कि वह स्थान तो सूना है, तब वे बलवानों में श्रेष्ठ दानव उत्तम वेग का आश्रय लेकर रसातल से शीघ्र ही ऊपर उठ करके आते हैं तो वे देखते हैं कि आदिकर्ता भगवान योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष शैया पर सो रहे हैं। उन्हें देखकर वे दोनों दानवराज एक ठहाका सा मारकर हंसते हैं और वे भगवान को जगाने की चेष्टा करते हैं। फिर तो वे दोनों असुरों का भगवान से युद्ध ही आरंभ हो जाता है और भगवान मधुसूदन ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट शरीर वाले उन दोनों दैत्यों मधु और कैटभ को मार डालते हैं। इस प्रकार भगवान पुरुषोत्तम ने हयग्रीव रूप धारण करके ब्रह्मा जी का शोक दूर किया। भक्तों, यह जो कथा है यह महाभारत से उद्धृत है। एक और कथा आती है जिसपे दिति के पुत्र हयग्रीव नाम का एक दैत्य होता है और वह देवी की आराधना करके उन्हें संतुष्ट करता है और संतुष्ट करके उनसे अमरत्व का वरदान मांगता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्युः, देवी ने ऐसा वरदान हयग्रीव को दिया। इसका अर्थ ये था कि अच्छा, तो हयग्रीव के द्वारा ही तुम मारे जाओ। यानी कि भगवान की जो माया है जगन मोहिनी जगदम्बा, उन्होंने इस दैत्य को ऐसा वरदान देकर जब अंतर्धान हुई तो दैत्य ने सोचा कि हयग्रीव तो एक मैं ही हूँ और मैं अपने को क्यों मारने लगा और दूसरा कोई मुझे मार नहीं सकता। अतः इस वरदान से उन्मत्त होकर
अपने अत्याचार से उसने पृथ्वी को व्याकुल कर दिया। तब अकारण करुणा वरुणालय भगवान ने हैग्रीव अवतार धारण करके इस दैत्य का वध किया। तो ये जो दो कथाएं हमने हैग्रीव अवतार की सुनी, दोनों में ही भगवान ने हैग्रीव का रूप धारण किया है। और मेरा जो समझ कुछ जो आया है मधु और कैटभ को लेकर के, कि मधु और कैटभ के शरीर तमोगुण और रजोगुण से आविष्ट थे। मेरा ऐसा मानना है कि स्वयं तमोगुण और रजोगुण ही मधु और कैटभ के रूप में हमारे अंदर भी विराजते हैं। तो क्यों ना उसको त्याग करके हम सतोगुण की ओर चलें, सात्विक भोजन करें, सात्विक रहन सहन हो, जितनी आवश्यकता है केवल उतना ही निर्वाह करने के लिए धन हो, संतोष में ही जीवन जाए, और यही सतोगुण में जीना है, भगवान की आश्रित रहे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। अगले अवतार की कथा में हम श्री ध्रुव वरदेन श्री हरि जी की कथा कहेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।